स्नेतारं भित्तारं कर्मभुवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कदरवतेज भगवान की जय। जिनखोदासांग मई जनवानी माता की जय। कुंभकुंडाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। सत्यति पट्टाधीशाचार्य श्रमणि गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा ज्ञान श्रमणि आचार्य कवि सुसागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले योगी श्री अमित सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हम सबके पास मन वचन काय है। मन वचन काय का सदुपयोग करने से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ उपयोग करने से पाप का आश्रय होता है। जीव पाप करता क्यों है? पहला प्रश्न है। ये जीव पाप करता क्यों है, ये पहला प्रश्न है। तो ये जीव चार संज्ञाओं की पूर्ति तो करे क्या? तो उन्होंने कहा 5 पापों को छोड़ने का नाम व्रत है। व्रत में क्या किया जाता है? 4 संज्ञाओं की सामग्री को मर्यादित किया जाता है। व्रत किसका है? आज हमारा व्रत है साहब, तो ये चीज नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है। व्रत किस चीज का? खाना गाना जाना। जिनकी नियम ले लो सुव्रत हो गया। तो पाप की जो मर्यादा बनाई जाती है अनुव्रत देश व्रत से बनाई जाती है। एक देश पाप त्याग करना, अनुव्रत सब त्याग कर दिया, महाव्रत। परंतु एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं बताई हैं। बिना भावना के व्रत बिना दूध की गैयों के समान होते हैं। चाहे साधु बन जाओ और चाहे घर के व्रती बन जाओ, यदि उसके अंदर भावना का पोटेंसी, कल बताया था भावना का मतलब पोटेंसी, पुट लगाते हैं, बार बार उसे घोंटते हैं उसी दवाई को, जितनी घोंटते उतनी पावरफुल बन जाती है। तो एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं बताई थी, दोहरा दी थी हैं, बहुत दिन से बता रहे हैं क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर इतना बताने के बाद भी यदि कोई कहता है हमारा पाप करने का मन कर रहा है, तो क्या करें? आपने इतने तरीके से समझा दिया, फिर भी पाप करने का मन कर रहा है तो क्या करें महाराज? तो उन्हें कह दिया भाई, पाप करने से 9 नंबर का सूत्र 7वें अध्याय का, परलोक बिगड़ जाएगा, इस लोक में निंदा होगी। इसलिए पाप करने से डर, या तो करने की पहले डर जाएगा, बच जाएगा, और नहीं तो करने के बाद डरेगा। डरना तो ये पड़ेगा ही पड़ेगा। तो करने की पहले डर जाओ तो पाप से बच जाओगे, और करने के बाद डरे तो पकड़े जाओगे।
क्या? एक उद्दंड लड़का था कॉलेज में, एक नए प्रोफेसर साहब आए और पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते उसने, वो तो ब्लैक बोर्ड पर कर रहे थे, उसने सीटी बजा दी। सीटी की आवाज़ आई, उसने देखा किसने बजाई। अब वो पुराना लड़का था, वो सब उसको जानते थे कि ये साला बहुत उद्दंडी आदमी है, कोई बता देगा तो मारेगा। तो ऐसे मुड़ के देखा कौन, तो सब बच्चे अपने नीचे गर्दन करके बैठे रहे, किसी ने नाम नहीं बताया। वो भी अच्छा साइकोलॉजिस्ट था। क्लास के बाहर चला गया और थोड़ी दूर जा कर के फिर लौट के आए। अरे बोले बेटा एक वो कल जो है एक लड़के की बहन मिली थी बाजार में, क्योंकि नया सर आया तो चर्चा तो हो ही जाती है। तो भैया ने बताया था कि एक नए सर आए हुए हैं हमारे स्कूल में, बहुत अच्छा पढ़ाते। तो सर मेरा भाई भी आपकी क्लास में पढ़ता है। तो सर ने पूछ लिया उसका नाम क्या है। बोले नाम नहीं बताया। उसने कहा सर वो सीटी बहुत अच्छा बजाता है। जैसे ही नाम लिया कि सीटी बहुत अच्छा बजाता है तो सब लड़कों की निगाह उस पर पड़ गई, सोई पकड़ा गया। तो बंधुओं हम पाप कितने ही होशियारी से करें, क्या कोई को पता नहीं लगे, लेकिन भैया पकड़ने वाला तो ऐसी होशियारी से पकड़ता है, इसलिए पाप भी बहुत सोच समझ के करना। पाप करने से इस लोक में निंदा उपेक्षा होती है और परलोक बिगड़ जाता है। गुरु महाराज ने समझा दिया। तो चेले तो बहुत होशियार थे, कहने लगे महाराज ये पाप करने वाले बड़े सुखी हैं और धर्म करने वाला दुखी है, ऐसे धर्म करने से क्या फायदा। तो आचार्य भगवान ने कह दिया भैया धर्म क्यों किया जाता है, जब भी व्यक्ति धर्म करता है तो पाप कर्म की उदीरना होती है, समय से पहले खिलता है। तो तुम चाहते हो हमारा पूर्व जन्म का कर्जा निपट जाए, तो कुछ तो हो। तो साता वीरनी की स्थिति अनुभाग बढ़ते हैं, पुण्य के बढ़ते, पाप के उदीर्ण होकर के खिलते हैं। तो कभी भी पाप कर्म का उदय आए तो घबराना मत, घी का दीपक जलाना, खुशी मनाना, कीर्तन करना, भगवान का अरे अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ तुम आ गया। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, कि जीवन में मानव का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुखी पापों से करता खबरदार है, दुखी पापों से करता खबरदार है। गुनगुनाओ, आनंदित हो, नाचो, खुशी मनाओ। वो भी सोचेगा अरे हम कहाँ पल्ले में पड़ गए।
तो दुख में हुआ। हिंसादि 5 पाप दुख रूप ही हैं। जहर को आप कैसे भी खाओ, पेड़े में, रसगुल्ले में, मिठाई में, नमकीन में, सूखा, उसका स्वभाव मारना ही। तो प्रभु, हम तो संसारी जीव हैं, जीवन कैसे जिएं जिससे पाप से बचे रहें। तो उन्होंने अगला सूत्र बना दिया 11 नंबर का, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्यानिच सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। बड़ा प्रिय सूत्र है। मैत्री सत्व, प्रमोद गुणाधिक, कारुण्य क्लिश्यमान, अवनियेषु माध्यस्थ वृत्ति। 4 को 4 में घटा लो तो सभी प्राणियों में मित्रता का भाव। सत्येषु मित्रम गुणेषु। कल मित्रता की परिभाषा, मित्र किसे कहते हैं? हाँ, सच्चा मित्र वही है जिसके बगैर काम। तो सच्चे मित्र कौन है अपने बताओ? 5 स्थावर जीव अपने सच्चे मित्र हैं। जमीन बैठने के लिए दे रहे हैं, जल पानी पीने के लिए दे रहे हैं, अग्नि भोजन पचा के दे रहे हैं, पेट में भी अग्नि पच रही है, श्वास के लिए वायु दे रहे हैं, और जीवन के लिए आयु दे रहे हैं। अन्न वही प्राणा, अन्न को प्राण कहा है। वनस्पति काय हो गई, उसके बगैर काम नहीं चल रहा। पिछले दिनों बताया था गरीबी 2 प्रकार की, एक सामाजिक गरीबी, दूसरी जैविक गरीबी। जैविक यानी जीव का। तो सामाजिक गरीबी तो कभी दूर नहीं की जा सकती। क्या उसके पास हमसे ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा उससे ज़्यादा दूसरे के पास है, दिमाग पर टेंशन, हम गरीब हैं, हम गरीब, हमारे पास कहाँ है। कभी भी जीवन में इस शब्द को नहीं दोहराना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते। होते हुए दोहराओगे तो अंतराय कर्मी बनेगा। भैया, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हम करेंगे, मना कभी मत करना। जैसी भावना करोगे वैसे ही बीज बुप जाएंगे, वैसी ही फसल काटना पड़ेगी। नया भिखारी सेठ जी के दरवाजे पे मांग रहा था। सेठ जी कहने लगे घर में मानस बना दे। तो सेठ जी ने कहा कि घरवाली नहीं है। भिखारी कहने लगा मैं घरवाली थोड़ी मांग रहा हूं। भाई कुछ खाने पीने का तो होगा। अब उसको गुस्सा आ गई, जा कुछ भी नहीं है, चल मेरे चल। सेठ जी चलो, 1 के 2 हो जाएंगे। जब तुम्हारे खाने के नहीं है तो चलो मैं संग अपन 2 ही जने मांगे। इसलिए शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार वो करुणा दान है, वो दान नहीं कहलाता, कारण वृत्ति। ये विचार करके एक दिन तेरा भी ऐसा आ सकता है। आज तू इसको मना कर रहा है,
कल तेरे जीवन में वही दिन आएगा तो तू भी ऐसी फटकारा जाएगा। इसलिए करुणा, कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु का विशेषण है करुणा। जिस अज्ञान से हम लड़कर के यहां तक पहुंचे, हम भी सोचते हैं आप अपने अज्ञान से लड़ना सीखें। जिन कष्टों से हम उभर करके यहां आ गए, जिन उपायों से हम यहां आ गए, वैसे उपाय आप भी कर लो, आप भी सुखी हो जाएंगे। अब जिनके भाग में दुखी होना ही लिखा है, उसकी जिम्मेदार हम तो रही। और मध्यस्थ वृत्ति अभिनयेषु, जो आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, एक बार दो बार समझा दिया, अब उनको उनके हाल पे छोड़ दो। भैया हमारी कोई जवाबदारी नहीं। अच्छे बुरे में होता है आपके हर एक जीवन में, जो संतान आपके अनुकूल नहीं चलती है, आपका सहयोग नहीं करती है, समझाने की बात नहीं मानते हैं, तो क्या करते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। आज के बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके हर्जे खर्जे का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। निकाल देते ना अखबार में वकील के नोटिस थ्रू दे करके, अब इसकी कर्जा आमदनी से ही मैं इसको बेदखल करता हूं। वो मध्यस्थ वृत्ति है। अच्छे बुरे पर तू जान भाई, मेरी कोई जवाबदारी। चार प्रकार के व्यक्तियों से अपना पल्ला पड़ता है, छोटा बड़ा बराबरी का और अहंकारी। छोटे से कैसा व्यवहार करना, बड़ों से कैसे करना, बराबरी बात। इसी का नाम संस्कार है। संस्कार किसी मसाले मिठाई का नाम नहीं है। क्या तेरी माँ ने यही सिखाया, ऐसे ही बोलना सिखाया, यही व्यवहार करना सिखाया? छोटों से ऐसा करते क्या, बड़ों से ऐसा करते क्या, बराबरी वालों को ऐसा करते क्या? तो संस्कार की बात 40-50 साल पहले आदमी के बैठने उठने में बहुत सारे नियम होते थे। तो एक लड़का खड़े होकर पेशाब कर रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये तो देखो गलत है, संस्कार के खिलाफ है, इससे क्या कहें, चलो इसके बाप को जाकर के समझाएंगे। तो वो घर पहुंचा, उसका बाप ऊपर छत पे नाच नाच के पेशाब कर रहा। बोले हो गया भाई, वही लड़का ठीक है। किनको संस्कार दे रहे हैं हम, किनको क्या दे रहे हैं? क्या बचा है आपके पास? आपका परिवार आपके पास नहीं बचा, आपकी समाज आपके पास नहीं बची, आपका धर्म का संस्कार आपके पास नहीं है, धर्मगुरु आपके पास कैसे नहीं है महाराज? अरे 4 आदमी बैठ करके अपना निर्णय ले लिया, आप समाज बन गए हैं? 4 आदमी बैठ करके किसी बात का निर्णय ले लिया, आप समाज बन गए। सभ्य पुरुषों के संगठन को समाज कहते हैं। सभ्य पुरुषों के संगठन को समाज कहते हैं, जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो सबको सहयोग देने की भावना रखते हैं, अच्छे कार्य करने को प्रोत्साहन करते हैं, उसको समाज कहते हैं। रोड़ा डालने वाले को समाज थोड़ी कहते। एक होता है समाज और दूसरा होता है समझ। समझ नहीं, समझ।
समझ यानी पशु, नाममाला में लिखा है क्या? समझ यानी पशु। शब्दकोश पढ़ो भाई। यदि समझ भी मान ले तो भी पशु है, क्योंकि उसको समझ है, इसलिए उसका नाम जानवर है। जान माने ज्ञान, वर माने प्रधान, जो ज्ञान में प्रधान वो जानवर है। सूंघेगा नहीं, अनुकूल छोड़ देगा। कुत्ते का मांस गिद्ध नहीं खाते, कुत्ते का मांस गिद्ध नहीं खाते, क्षत्रिय होकर के मूछ नहीं मुड़ाते। कौवा हर जीव का मांस खा लेता है, इसलिए उसे चांडाल कहा है। हर चीज के कारण। कौवा का मांस नहीं खाता, ये भी सही है। आपने बताया कौवा हर एक का मांस खा लेता है इसलिए चांडाल है, तो कौवा कौवे का मांस भी खा लेता है? नहीं सही है। ऐसा देखो, अपवादित नियम बहुत होते हैं। अब चींटी है, एक चींटी मर जाए तो दूसरी चींटी उसको उठा के ले जाती। अब बंदरिया है, वो मर गई तो उसकी जो मम्मी है वो जो है उसको घसीट घसीट के ले जाती। कभी कभी जो जानवर जो होते हैं, कोई मर गया तो उस जानवर को दांत से पकड़ करके और दूसरी जगह डाल देती। अभी कोई बता रहे थे भैया जी कि जो बंदर होता है लाल मुंह का, वो मर जाए तो सारे बंदर मिलकर के उस बंदर को उठा के कहाँ ले जाते हैं? बामई जहाँ होती है, दीमक, दीमक के ढेर के पास ले जाकर छोड़ देते उसको, और दीमक जो है तुरंत उसे साफ कर देती है, चाट चूट करके अलग। इसलिए बंदर की लाश आपको कहीं ऐसी पड़ी नहीं मिलेगी या सड़ी नहीं मिलेगी। उनके वो कुल के संस्कार चले आते। प्रभु जब हमरे संसार के शुरू को इनके साथ ऐसा व्यवहार करो, उनके साथ व्यवहार, इस संसार से कैसे छूटें? क्या करें कि जो संसार से छूट जाएं? तो उन्होंने सूत्र बना दिया, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। जगत और काय, संवेग और वैराग्य, दो पद इधर हैं, दो पद उधर है। तो जगत के और शरीर के स्वभाव को पहचानने से, जगत का स्वभाव पहचानने से संवेग उत्पन्न होता है। बाहर की तरफ देखो तो संवेग, और अपने शरीर की तरफ, अपनी तरफ देखो तो वैराग। देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी बातें अपने शास्त्रों में। अपनी तरफ देखो तो वैराग। कैसे भाई? आप जा रहे हो तेज गति में और मालूम पड़ी आगे कोई एक्सीडेंट है, पड़ा हुआ है, तो फिर आपका मन तुरंत कहता भैया ज्यादा भगाओगे तो तेरी दशा भी ऐसी हो जाएगी। तो अपने वेग को जो है सम वेग कर लेता है।
हम लोग तो बिहार करते हैं तो ट्रकों पर जो है स्लोगन लिखे रहते हैं, तो उस पर लिखा रहता है धीरे चलोगे तो फिर भी मिलेंगे और जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। अभी सुबह की क्लास में एक कोटेशन बता रहे थे हम कि आमदनी से अधिक खर्च हो तो कर्ज बढ़ता है और इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगो तो मर्ज बढ़ता है। तो आजकल व्यक्ति कर्ज और मर्ज में डूबा हुआ है। लोन लेके गाड़ी खरीद रहा है, लोन लेके मकान फ्लैट खरीद रहा है, वो आराम से क्या डनलप और डबल रोटी पे जी रहा है। डनलप डबल लब, पत्नी और प्रेम का दो के बीच में पड़ा, और डबल रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, डबल रोटी। इसलिए बार बार कहा जा रहा है रोटी और बेटी की शुद्धि रखिए। रोटी और बेटी की मर्यादा याद रहे तो आपका धर्म जिंदा रहेगा, आपका परिवार जिंदा रहेगा, आपकी समाज जिंदा रहेगी। और रोटी और बेटी की मर्यादा तोड़ के और तुम सोचो कि हमारा परिवार, हमारी समाज या हमारा धर्म जिंदा रह जाए, न भूतो न भविष्यति न वर्तमाने। भोग और भोजन की मर्यादा करने का नाम ही तो धर्म है, और है क्या? लोगों ने भोग और भोजन की मर्यादा तो की नहीं, मंदिर की मर्यादा कर दी। वो तो समय बताएगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। किसी की ये समझ लेना ये पीढ़ी इसी तक सीमित है, दूसरी की अगली पीढ़ी, तो तीसरी में कोई ठिकाना नहीं है। निरे घूम रहे, महाराज लड़की की शादी नहीं हो रही, महाराज लड़के की शादी नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं क्या करूं। एक आदमी पहुंच गया रामचंद्र जी के मंदिर में, रोरा भगवान मेरी घरवाली को कोई ले गया, भगवान हनुमान जी बाजू में बैठे। अरे मूर्ख, किन के सामने क्या कह रहा है, उनकी खो गई भी अपनी नहीं ढूंढ के लाए, तेरी कहां से ला देंगे। सब अमर्यादित हो गए। हर बच्ची कहती मैं तो पढ़ के नौकरी करूंगी, पैरों पे खड़ी होंगी, बाद में शादी सोचूंगी, करूंगी नहीं, सोचूंगी। क्यों? धर्म का संस्कार नहीं, पहला समाज में परिवार का संस्कार नहीं। मम्मी ने पढ़ा के पढ़ा दिया, अब बच्चे कहने में नहीं, अब कौन के रुआ हमारा, बच्ची कहने में नहीं, बच्चा कहने में नहीं, हम बड़े दुखी हैं भैया, हम तो परम सुखी हैं। पहले कपड़ा आता था शायद धोती, परम सुखी आती है, अब आई देखो हमारे तो जमाने निकल गए, परम सुख। बोले अंदर का सुख नहीं मिले कोई बात नहीं, बाहर का सुख परम सुख ओढ़ लो। क्या है जीवन की खेल तमाशा बना रखा है जीवन। तो जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। बाहर की तरफ देखो कि जैसी दशा इसकी हुई है एक दिन मेरी भी वैसे होगी, वो संवेग है। बुद्ध के बारे में यही तो बताया था जोशी ने कि जिस दिन ये मुरझाते फूल देख लेगा, जिस दिन ये रोगी देख लेगा, जिस दिन ये व्रत देख लेगा, जिस दिन ये मुर्दा देख लेगा,
उसी दिन इसके जीवन का परिवर्तन आए। क्या ऐसी ही दशा एक दिन मेरी होगी? इस बात से अपने आप को सचेत सावधान कर लेने का नाम ही संवेग। और अपने शरीर के प्रति देखना, अरे इसके लिए हम पाप कर रहे थे, इससे हमें क्या मिला? इसके लिए हम पुण्य कर रहे थे, मौन तो शरीर ने मारा और आत्मा ने सजा को भोगा। क्या है इसके अंदर? कोई हाड़ मांस का पिंजरा नहीं। अब मुझे वैराग्य लेना है, ना अच्छे में रहना ना बुरे में रहना, ना पाप करना ना पुण्य करना, उसका नाम वैराग्य। बंधु, अपने जीवन में वैराग्य की अनुभूति हो, वैराग्य का जागरण हो, तो बाहर देखना है तो संवेग करो, और अंदर देखना है, शरीर को देखना है तो वैराग्य। हे आत्मन, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है? सोचिए, जहां गंदगी पड़ी होती है उस गंदगी में भी गंदगी करने का मन नहीं करता है। तो ये भगवान स्वरूप आत्मा मलमूत्र के पिटारे में कैद है। इससे छुड़ाने का भाव, इससे छूटने का भाव ही वैराग्य है। ये धन वैभव ये तो अपने आप गया। इस शरीर में मैं गंदगी में पड़ा हुआ हूं, जरा से मैले कपड़े नहीं पहने जाते, अरे इसमें बदबू आ रही है, और तू आहा भगवान स्वरूप आत्मा ये मलमूत्र के पिटारे में कैद है, इससे मुझे मुक्ति पाना है। इस बात का नाम वैराग्य है। समय आने पर फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले श्री अमित सागर जी महाराज की जय। बंधु, हमारे बीच में जो गोरवर के बगल में मंच